हरे कृष्णा। तो आप सब आज आए हैं जीवा के बारे में पता करने के लिए, हैं? हु इज जीवा? इको कम करेंगे प्रभु? नहीं तो आकाशवाणी लगेगा मेरा वॉइस। तो भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट्स हैं। किस किस को पता है? पता है? बोलिए, चलिए। हाँ, आप बोलिए। वेरी गुड। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो आज हम जीव के बारे में देख रहे हैं, ठीक है? तो मुझे बलि प्रसाद ने कुछ बोला था, वो मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद में हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो कुछ आपसे इनपुट लेना था, आप लोग जो आते हैं उनसे, कि यहाँ पे कौन कौन है जो स्टूडेंट है और वर्किंग है। स्टूडेंट कौन कौन है? हाथ खड़ा करिए। ओके, हैंड्स डाउन। और वर्किंग लोग कौन है? वर्किंग, ओके। और इसमें से इंजीनियर्स कितने हैं? इंजीनियर्स, ओके, इंजीनियर्स हैं। और सीए हैं? कोई सीए नहीं है? अच्छा, डॉक्टर हैं? डॉक्टर, एक डॉक्टर हैं, ओके। बिजनेसमैन, बिजनेस कितने लोग करते हैं यहाँ पे? अच्छा, बिजनेस यहाँ। और कितने भक्तों की एज जो है 25 साल से ऊपर है? 25 साल, ओके ओके। और कितने हैं जिनका हाइट जो है 5.5 से ऊपर है? ओके ओके। कितने हैं जिनका वेट जो है 65 से ऊपर है? ओके ओके। नॉर्थ इंडियंस कौन कौन है? ओके। दिल्ली के लोग कौन कौन है? ओके। हम आत्मा हैं कि शरीर है? तो आत्मा का वेट होता है क्या? आत्मा का हाइट होता है? ओ, आत्मा इंडियन होता है या नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हैं, राजस्थानी, गुजराती? तो हम जीव के बारे में पढ़ने आए हैं, है ना? सब लोग अपनी आईज को टच करिए और बोलिए, दीज आर माई आईज, दिस इज माई नोज, दिस इज माई माउथ, दिस इज माई हैंड, दिस इज माई नी, दिस इज माई बॉडी। अब अपने आप को टच करिए। कहाँ है? कहाँ हैं हम? तो हम ये शरीर नहीं हैं, है ना? हम ये शरीर नहीं हैं। हम उसके अंदर जो चिन्मय अविनाशी आत्मा जो है वो हम हैं। कई लोग कहते हैं हाँ प्रभु जी हमारे पास भी आत्मा है। हमारे पास आत्मा नहीं बाबा, हम खुद आत्मा है। वी आर द सोल, वी डोंट हैव द सोल। हमारे पास नहीं है, हमने पकड़ के जेब में नहीं रख लिया है आत्मा को, है ना? तो भगवत गीता में भगवान ने हाईलाइट किया है कि जीवात्मा जो है वो अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं समझ पाने के कारण घूमता रहता है ना? जब हमसे कुछ पूछता है कि आर यू मेल और फीमेल? हाँ, मैं मेल। आपकी हाइट? हाँ, मेरी है। हम क्या बॉडी से आइडेंटिफाई करने लगते तुरंत, क्योंकि जन्मों से वही प्रैक्टिस है। तो वही प्रैक्टिस अभी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है ना? इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 12 के अंदर भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। तुम सदैव से हो, मैं भी सदैव से हूँ और आने वाले समय में भी रहेंगे। तो तुम इन लोगों की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम इन सब की चिंता कर रहे हो कि ये लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम इनको नहीं मार रहे हो, है ना? तो फिर आगे उसमें कह रहे हैं भगवान कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इसका क्या मीनिंग है? जैसा देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। धीरज तत्र न मुह्यति। आपका क्या नाम है? पूछ सकता हूँ? सुमित। तो आप जब छोटे थे तब कोई पूछता था व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या बोलते थे? सुमित। जब थोड़े बड़े हुए तो क्या बोलेंगे? सुमित। थोड़े और बड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? यस सुमित। और बूढ़े हो जाएंगे तो सुमित। तो ये आत्मा तो वही है। ये शरीर का जो कवरिंग है ना, ये चेंज होता जा रहा है। वो बॉडी अब कहाँ गया? जो आप बचपन में थे तब था, वो बॉडी अब नहीं है। आप बोलोगे नहीं वही ग्रो होता है, बट साइंटिस्ट तो खुद कहते हैं कि हर 7 साल के अंदर हमारा एक एक सेल जो है वो चेंज हो जाता है। एक एक एटम हमारे शरीर का इन 7 ईयर्स पूरा चेंज हो चुका होता है।
तो वो शरीर अब नहीं है, वो शरीर जा चुका है। बट क्या हम उसके लिए शोक कर रहे हैं? हाय मेरा बचपन का, मैं छोटा था सब मुझे बिल्लू बोलते थे, कहाँ गया वो शरीर? नहीं, अब हम उसको नहीं सोचते उसके बारे में, है ना। तो जो धीर लोग हैं ऐसे शरीर के परिवर्तन पर भी दुखी नहीं होते। धीरज तत्र न मोह्यते। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये यहाँ पे भगवान ये सेट कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो अविनाशी है और हमारे अंदर विद्यमान रहती है। कहाँ रहती है? हार्ट में, है ना। अब आप बोलोगे जी हार्ट जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? तो जैसे ये हाथ है, इस हाथ पे मैंने लेज़र लाइट डाला, अब ये हाथ हटा दिया तो लेज़र लाइट कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना। तो उसी तरह से आत्मा क्या है, एक ऊर्जा के समान यहाँ पे विद्यमान रहती है। उसको कोई बैठने की जगह नहीं चाहिए। जैसे हमें चेयर चाहिए, चेयर हटा देंगे तो हम कहाँ बैठेंगे, है ना। तो वो वाला हिसाब किताब नहीं है। वो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। उसका मेन जो हिस्सा होता है, वो मेन जो सेंटर पॉइंट जो होता है वो होता है हृदय, और वहाँ से पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। उसी से हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेशन जो है पूरा चलता रहता है। इवन साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हार्ट के फंक्शन से ही पूरा ब्लड जो है सर्कुलेशन होता रहता है। पर जैसे ही आत्मा निकलती है सर्कुलेशन जो है बंद हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्वेतशर उपनिषद के अंदर आत्मा का साइज बताया गया है। क्या साइज होता है आत्मा का? हमारे बाल का आगे का जो टिप होता है उस टिप को ले लो, उसके 10,000 हिस्से करो, ये साइज है आत्मा का। इस श्वेतशर उपनिषद के अंदर बताया गया है। और मुंडक उपनिषद के अंदर क्या बताया जा रहा है कि ये एटम से भी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। फिर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल शरीर ही नश्वर है, शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि शरीर क्या है? नश्वर है, कभी भी खत्म हो सकता है, एनी टाइम। अभी कुछ साल पहले ही न्यूज़ में आया था कि गुड़गांव का एक केस आया था न्यूज़ में। उसमें बता रहे थे कि क्या हुआ कि एक फैमिली थी, तो हस्बैंड जो थे, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, नॉर्मल फैमिली जो होती है। तो वो हस्बैंड पालक लेके आए थे मार्केट से। उसको पालक को जो है मॉर्निंग में उनकी वाइफ ने बनाया। तो वाइफ भी जॉब पे जाती थी, हस्बैंड भी जॉब पे जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे। तो जो पालक उन्होंने काट के बनाया और सबने खाया। और उसके बाद में जो वाइफ है वो जॉब पे चली गई, हस्बैंड अपने बच्चों को लेकर के ड्रॉप करके अपनी जॉब पे जाने वाले थे। तो फिर उधर से कॉल आया कि आपकी जो वाइफ है वो बेहोश हो चुकी हैं, आप अगर आ सकते हैं तो एक बार आ जाइए। तो वो गए, वो जाने लगे, पर उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भी बेहोश हो रहे हैं, और फिर थोड़ी देर में देखा वो खुद भी बेहोश हो रहे हैं, और चारों जने जो हैं ख़त्म। तो फिर उसमें पता लगा कि उन्होंने जो पालक खाया उसमें कोबरा का जहर था। कैसे? जो पालक का बीड़ा बंधा हुआ आता है ना, उसमें बेबी कोबरा भी बंधा हुआ आ गया, और उन्होंने फटाफट में चॉप करके काट के बना दिया, और वो सब लोग मर गए। एक मेरा फ्रेंड था, योगा टीचर था, बहुत ही परफेक्ट योगा टीचर, है ना, बहुत फिट। हम लोग सच में उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे कि इसकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। एक दिन वो शीर्षासन कर रहा था, शीर्षासन करते करते एकदम से ढक नीचे। सब लोगों ने देखा भाई कुछ विशिष्ट आसन बता रहे हैं, ऐसे करते करते ढक नीचे लेट जाना होता है, पर बाद में पता लगा वो ब्रेन हैमरेज से मर चुका था। शीर्षासन करने से ब्रेन हैमरेज नहीं होता है, बट उसको उस समय वो होना लिखा था। तो वी नेवर नो कब ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, वी नेवर नो, क्योंकि ये नश्वर है, इसको तो ख़त्म होना ही है। तो जनरली स्पीकिंग हम लोग क्या कहते हैं, जैसे दादाजी मर गए तो हम क्या बोलेंगे कि दादाजी चले गए। अगर हम शरीर हैं तो बोलेंगे दादाजी सामने लेटे हैं, अरे बोले पागल है क्या, वो चले गए हैं। जब भी तो बोलते हैं ना, मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं, क्योंकि वो जो आत्मा है, अविनाशी आत्मा जो है वो चला गया। आप लोगों ने DYS में पढ़ा होगा कि एक गाड़ी है, उसमें एक्सीडेंट हो गया है,
अब गाड़ी को ले जाओगे कि आदमी को ले जाओगे? ऑब्वियसली चाहे 10 करोड़ की गाड़ी भी है तो भी आप आदमी को पहले हॉस्पिटल ले जाओगे, है ना? गाड़ी वाड़ी बाद में देखा जाएगा। तो ये जो जीवात्मा है, कितने भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उस जीवात्मा को वापस नहीं लाया जा सकता। फिर आगे भगवान बताते हैं, वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा की कभी हत्या नहीं हो सकती। वास्तव में आत्मा न तो मरती है, न ही इसको मारा जा सकता है। और ऐसा कोई वेपन बना ही नहीं आज तक, और न कोई बना पाएगा जो कि आत्मा को मार सके। फिर आगे बता रहे हैं कि आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है, और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनियंतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। तो इसलिए हम जब भी हमसे कोई पूछे हाउ ओल्ड आर यू, तो हमें क्या बोलना चाहिए? आई एम 30 ईयर ओल्ड? नहीं, हमें बोलना चाहिए मुझे 30 साल इस शरीर में हो गए हैं। बोलेगा यार एंटीक आंसर दे रहा है तो, है ना? तो कुछ हटके करना चाहिए कभी कभी, है ना? इस शरीर में मुझे 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, अगले शरीर में जाऊंगा फिर कुछ और साल होंगे, है ना? इस तरह से। तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम फटे पुराने कपड़ों क्या करते हैं, पहने रहते हैं। कौन कौन फटे हुए कपड़े पहन के आया है यहाँ पे? कोई भी नहीं पहन के आया। फटे हुए कपड़े उठा के हम फेंक देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं। उसी प्रकार से जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो वो शरीर त्याग करने लायक होता है, उसको त्याग देना चाहिए और फिर नेक्स्ट शरीर में एंटर करना चाहिए। और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि वापस शरीर, ये भौतिक शरीर ना लेना पड़े, हम भगवान के दिव्य धाम में जाएं जहाँ से वापस ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इतना क्यों होता है? मरते टाइम पे इतना कष्ट क्यों होता है? ऐसा बताया जाता है कि मरते समय कई हजार बिच्छू काटने जैसा दर्द होता है, सब एक साथ काटेंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इस बॉडी से, है ना? जैसे ये मेरा स्वेटर है, अभी इसके अंदर फेविकॉल डाल दो, है ना? फेविकॉल डाल के बढ़िया से चिपका दो। अब आप बोलो इस स्वेटर उतारो, बोले ना बाबा 1 लाख रुपए देंगे। नहीं भाई 1 लाख नहीं चाहिए, है ना? मेरी चमड़ी उधड़ जाएगी, है ना? ऑब्वियसली जब मेरी स्वेटर को खींचोगे तो चमड़ी भी साथ में उखड़ जाएगी। तो कुछ भी करके मैं इसकी रक्षा करना चाहूँगा। क्यों? बिकॉज आई एम अटैच्ड विद दिस स्वेटर। उसी प्रकार से हम क्या है, शरीर से अटैच हो चुके हैं। अभी शरीर को बचाने के लिए हम सारा प्रयास करते हैं। अगर हम इससे डिटैच हो जाएं तो अभी मुझे बोलो स्वेटर उतारना है, आसान है? आसान है ना? हम जब अपने रूम में जाते हैं, कपड़ा चेंज करना हमारे लिए कितना आसान है, बहुत आसान है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस शरीर से डिटैच हो पाते हैं, जो विलग हैं इस शरीर से, वो लोगों के लिए शरीर चेंज करना इट्स लाइक सोए हैं और उठे हैं, दैट्स इट। भगवान बोल रहे हैं ऐसा कि जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में परिपूर्ण होते हैं, जो मेरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं, उन लोगों के लिए शरीर चेंज करना इट्स लाइक स्लीप में गए और सुबह दिव्य धाम, भगवान के धाम में उठे, ऐसा होता है ना? पर जो लोग नहीं हैं बहुत दहाड़ते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। कभी किसी को देखा है शरीर छोड़ते हुए? यस नो नो यस, देखा है। मैंने अपनी दादाजी की मदर, परदादी को देखा है। इतना रोती थी, महीनों से देखते थे हम उनको, मैं बहुत छोटा था उस टाइम। इतना रोती थी, इतना चिल्लाती थी, ये लोग कहाँ से आ गए, ये कौन लोग हैं, इनको क्यों बुला लेते हो तुम लोग? कोई होते ही नहीं थे वहाँ पे, है ना? जब मरने का समय आता है ना तो यमराज के पार्षद आके विजिट करते रहते हैं, कैसे हो, हम आने वाले हैं, तुम्हारा समय आ गया है। अच्छा, जूते पड़ेंगे बढ़िया, है ना, हम ही मारेंगे। वो आके बताते रहते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस तक शूट हो रखे हैं जिसमें जानवर तक मरने से पहले जो हैं उनको भी यमदूत वगैरह ये सब दिखाई देते हैं। ऐसे वीडियोस भी हैं, है ना? आज तो वीडियो की दुनिया है, सब कुछ अवेलेबल है ना? तो ये अब जैसे ये मेरा स्वेटर चिपका, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें जब गर्म पानी डाला जाएगा तो धीरे धीरे जो फेविकॉल है वो निकलने लगेगा, फिर उसके बाद में स्वेटर को निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा जो शरीर से जो अटैचमेंट है वो कम होने लगता है। और जिस दिन हम आत्म साक्षात्कार, मतलब हम हैं कौन, एक्चुअल में हमारी क्या पोजीशन है,
हमारा भगवान से रिलेशनशिप है क्या, वो जब हमें क्लियर हो जाएगा, क्लियर होने का मतलब वर्बली क्लियर नहीं, एक्चुअल में हम उसको आत्मसात कर लेंगे, तब हमारे लिए इस शरीर को त्यागना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम कार चला के जाते हैं और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, मेरी को ठोक दिया, है ना। अरे आपको थोड़ी ठोका है, गाड़ी को ठोका है, पर पेन होता है, क्यों, आपकी गाड़ी है इसलिए। कैब में जाते हो तब ठुक जाती तो होता है पेन, नहीं, दूसरी कैब कर लेंगे, है ना। ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार से जो शरीर से अटैच नहीं है व्यक्ति, उसके लिए इसको चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। फिर आगे बता रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयंत आपो न शोषति न मारुत। तो इसमें बोल रहे हैं किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा गीला किया जा सकता है, और न ही वायु सुखा सकती है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस गिविंग वर्स है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं जला सकता, मेरे कोई नहीं काट सकता, मुझे कोई नहीं डुबो सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता मेरा। कितना फेथ गिविंग वर्स है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और नहीं तो कोई बोले कि मुझे तो कोई भी मार सकता है, मेरा तो कोई भी हत्या कर सकता है, तो फिर वो प्रोटेक्शन के लिए कितना कुछ प्रयास करेगा। इतना सब जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो सब किस लिए हो रहा है, हमें कोई मार देगा, बचाओ। कंट्री की जीडीपी अगर देखी जाए, सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे होता है, आर्मी पे। क्यों, प्रोटेक्शन, हमें मार दिया जाएगा, है ना। तो आत्मा को जब ये विश्वास हो जाएगा कि वो नित्य है, शाश्वत है, तो उसको ये भय नहीं रहेगा। देखिए, घर बनाना, घर के अंदर रहना, वो सब करना, वो एक अलग चीज़ है, बट हमें ये आत्म साक्षात्कार होना चाहिए कि हम अविनाशी हैं, हमें कोई काट नहीं सकता। उस चीज़ पे जब हमें फेथ आ जाएगा, वो जब हम आत्मसात कर लेंगे, अंडरस्टैंड हो जाएगा, तब हम ये पल पल का जो भय होता है ना, वो नहीं सताएगा। जैसे कोविड आया तो लोगों की जॉब जाने लगी, जॉब जा रही किसी और की, डर लग रहा है हमें, क्यों, भय। जन्मों जन्मों से भय का प्रैक्टिस है ना। कई लोग फ़ोन करते थे, प्रभु जी क्या होगा, मेरे जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मेरे बच्चे भीख मांगेंगे, वो एक एक रोटी के लिए तड़पते रहेंगे। अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, पहले से पूरा सब सोच लेता है। क्यों, भय करने की हैबिट है। कोविड आगे चला भी गया, उनकी जॉब अब कुछ नहीं गई, उल्टा प्रमोशन हो गया, है ना। पर क्या है, भय करने की हैबिट है हमारी, है ना। तो और इसी से पता चलता है कि सूर्य लोक के अंदर भी जीव रहते हैं, क्योंकि इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता। तो सूर्य की अग्नि कैसे जला सकती है, नहीं जला सकती, है? और फिर आगे बता रहे हैं, आत्मा अखंडनीय, अज्वलनशील और शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तन, अचिल और अनादि है। मतलब अघुलनशील। तो ये नहीं है कि भाई 500 ग्राम आत्मा ली, 1 किलो परमात्मा लिया और इसमें से कुछ 10 किलो जूस मिलाया और उसकी शिकंजी बना के यहाँ इवॉल्व की क्लास में बांट दिया। नहीं, आत्मा और परमात्मा कभी ऐसे घुल मिल नहीं जाते। आत्मा का एक अलग अस्तित्व है, परमात्मा का अलग अस्तित्व है। हम सब आत्मा हैं, बट हम सब भी पृथक पृथक आइडेंटिटी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब का एक गोला बना के ये लो जी, ये सारी आत्मा आ गई वापस। नहीं, हम सबका अपना एक आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी हम कभी लॉस नहीं करने वाले, नेवर नेवर एवर, है ना। तो आत्मा की क्या क्या बता रहे हैं क्वालिटीज़, ये इटर्नल है, शाश्वत है, हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी, और ये सब जगह विद्यमान है। आत्मा हर जगह होती है, किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, किसी भी मॉलिक्यूल कहीं भी चले जाओ, आप आत्मा पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आत्मा नहीं है, वहाँ आत्मा नहीं, सब जगह जीवात्माएं पाई जाती है। इसके अंदर कोई विकार नहीं आता। विकार का मतलब इसका फॉर्म को चेंज कर दिया, है ना। जैसे दूध में विकार आता है तो दही बन जाता है ना, तो वैसे नहीं होता कि इसके फॉर्म को चेंज कर दिया जाएगा, नहीं। और ये हमेशा स्टेबल रहती है, और जैसी है वैसी ही इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वैसे ही बने रहते हैं। आत्मा किससे बनी है, सत चित आनंद से बनी हुई है। परमात्मा किसके बने हुए, सत चित आनंद के बने हुए। तो क्या मतलब है, हम भी परमात्मा बन जाएंगे? नहीं, हमारे में और परमात्मा में क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है, पर क्वालिटी में हम सेम है।
तो सच्चित आनंद जो है दैट इज सेम, पर क्वांटिटी क्या है, मात्रा में बहुत अंतर है। जैसे समुद्र में से आप एक लोटा पानी निकाल लाओ, है ना, तो उस लोटे के पानी के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो समुद्र के अंदर भी हैं, बट क्वांटिटी में डिफरेंस है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं हम परमात्मा के समान हैं भी और नहीं भी हैं, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। फिर यहाँ बता रहे हैं इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। तो सोल को क्या बताया गया है, अनइमेजिनेबल। इसको आप इमेजिनेशन से नहीं समझ सकते, और इसको यहाँ पे प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। ये बंद कर देंगे, प्रोजेक्टर पे आप इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते कि ये है जी आत्मा, इसके पीपीटी बना के ले आए हम, है ना, ये नहीं कर सकते। आत्मा क्या है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल है ये। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप आत्मा को, मतलब आप इसको शरीर ही सब कुछ मानते हो, तो शरीर क्या केमिकल से बना हुआ है, तो केमिकल्स के लिए कोई शोक करता है क्या? कोई शोक नहीं करता। जैसे आप पेंटिंग करवाते हो घर में, तो बहुत सारा पेंट्स गिर जाता है, आप बोलते हो क्या, अरे यार इतना पेंट गिर गया, तो गिरता ही है। अगर आप केमिकल भी मान लो इसको, तो केमिकल के लिए क्या शोक करना, केमिकल है नहीं वैसे आत्मा, पर अगर आप मानते हो तो केमिकल्स तो आए गए क्या दिक्कत है, और केमिकल मिला लो। और हाँ, एक और व्यक्ति को मैं सुन रहा था, तो बोलते हैं कि when we enter into non-existence then our existence become non-existence and then we will be in bliss। अरे जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे तो क्या ब्लिस को एक्सपीरियंस करोगे? जैसे कि ये कहूँ मैं कि जब आप इस कमरे से बाहर निकल जाएंगे तो आप इस कमरे में रहने का आनंद उठा पाएंगे। वाह भाई, इसमें रह ही नहीं रहे तो कहाँ निकल जाएंगे, कहाँ से आनंद उठाएंगे? तो उसी प्रकार से वो कहते हैं जब आप नॉन एग्जिस्टेंस में एंटर कर जाएंगे तो आप उस नॉन एग्जिस्टेंस का ब्लिस को अनुभव कर पाएंगे। तो अनुभव करने के लिए कोई होना चाहिए ना, उसको एग्जिस्टेंस होना चाहिए ना। तो लोग क्या है, मन माने ढंग से कुछ भी अपने इमेजिनेशन से बनाते जाते हैं फिलॉसफी। तो फिलॉसफी को आप इमेजिनेशन से नहीं बना सकते, वो परफेक्ट सोर्स से आना चाहिए भगवान के द्वारा, उसके बाद में परंपरागत आता है, वही जो सोर्स है उसी से हमें एक्चुअल ज्ञान मिल पाएगा। नहीं तो 75 लोगों ने भगवत गीता लिख दी, 75 लोगों ने कई सारे शास्त्र लिख दिए, उसमें अगड़म पगड़म बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक गीता है मेरे पास में, आपको कभी पढ़ना हो तो बताऊंगा मैं। हम लोग ऋषिकेश गए थे, एक होटल में रुके थे, तो वहाँ पे उसमें पढ़ी हुई थी वो गीता। तो मेरे पास अपनी भगवत गीता थी, तो मैं वहाँ से वो उठा लाया, अपनी वाली रख के आ गया, है ना। तो मैंने कहा देख पढ़ते हैं क्या है, पूरा एकदम उल्टा। भगवान बोल रहे हैं मन मना भगवत मत तो मज्जाजी माम नमुस्कुरु, है ना, मेरे को प्रणाम करो, मन मना भगवत मत तो, मन में अपने आप मेरा चिंतन करो सदैव, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, ये सब बोल रहे हैं। और उसमें क्या बोल रहे हैं, जब आप परफेक्शन को प्राप्त करेंगे तो आप भी परमात्मा बन जाएंगे। भाई वो एकदम उल्टा, मतलब कोई बुद्धू भी होगा तो समझ जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी अपना मन माने ढंग से व्याख्या करने लगते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं, और कुछ इस आश्चर्य रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कुछ आश्चर्य से ही देखते हैं, अरे अच्छा, और अपने मन माने ढंग से भी नहीं समझ पाते। तो नॉलेज जो है वो हमेशा राइट सोर्स से होना चाहिए। जब तक हम नॉलेज जो है राइट सोर्स से नहीं लेंगे, हम परेशान होते ही रहेंगे। फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त करता है, इसलिए सदैव मेरे चिंतन में लीन रहना चाहिए। आप जिसके बारे में स्मरण कर रहे होंगे ना मरते टाइम पे, आपको वही शरीर मिलेगा। मरते टाइम पे स्त्री का चिंतन हुआ, हाय मेरी पत्नी, ले अगले जन्म में औरत बन गया। फिर उसके चक्कर में उसकी पत्नी जो है वो आसक्त रही, हाँ मेरा पति मर गया, वो उसका पति बन जाएगी। ऐसे उनका फिर 7 जन्म का रिश्ता हो जाता है। जो बोलते हैं 7 जन्म का, 7 नहीं करोड़ों जन्म का हो सकता है, ऐसे आसक्त रहेंगे तो, है ना। 7 कोई फिक्स नहीं है कि नहीं 7 जन्म का रिश्ता ही होता है जी, उसके बाद में दूसरी पत्नी आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1 जन्म का भी हो सकता है,
अगर आप डिटैच्ड हो देन यू विल नॉट गेट अटैच्ड टू दैट वाइफ। तो इसलिए हमें हाँ, इसमें हमें जैसे ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसी प्रकार से जैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसा रिटर्न आता है। तो मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी बहुत समझाते थे, हालांकि आप लोग भी बोलते होंगे सेम चीज़, कि पढ़ ले नहीं तो रिक्शा चलाना पड़ेगा, है ना, अभी मेहनत कर ले नहीं तो बाद में मेहनत करना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमारे घर के बगल में एक स्कूल भी थी, गवर्नमेंट स्कूल, तो बोलते थे पढ़ लेने तो इसमें डाल दूंगा तेरे को। मेरे को उस स्कूल को देख के डर लगता था, भाई इसमें नहीं जाना है, पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसलिए समय रहते हमें अपना जो रियल आइडेंटिटी है उसको पहचानने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे बुढ़ापे में क्या होता है, अगर किसी ने जीवन भर भक्ति नहीं किया है ना, भगवान के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो बुढ़ापे में क्या करेगा, थोड़ा सा आइडेक्स मलेंगे, थोड़े संतरे खा लेंगे, थोड़ा इधर उधर का चर्चा कर लेंगे, बाहर बैठ करके जो आ रहा उधर से उसको पकड़ेंगे और ठेठ वहाँ तक उसको छोड़ेंगे। कैसे? आँखों से, है ना, देखते थे ना बैठ के, दादाजी लोग बैठे रहते बाहर, वहाँ से पकड़ेंगे, आया आया आया, ये गया, वो आया और ये गया, यही करते रहते दिन भर, है ना। थोड़ा मोदी जी, थोड़ा पप्पू जी, ये पॉलिटिक्स डिस्कस किया, बस दैट्स इट, है, यही है। अंत में फिर क्या बचा? फिर इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। और थोड़े अभी एडवांस वाले जो होंगे आगे आने वाले समय में, वो क्या करेंगे, बैठ के एक है हाथ में चप्पल, उसको चलाते रहेंगे हाथ से ऐसे, बस यही करते रहेंगे। अथाह सागर है रील्स का, है ना, देखते रहो दिन भर, है? तो यहाँ पे बता रहे भगवान कि इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरे शाश्वत अंश अणु अंश हैं, लेकिन प्राकृतिक शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये सब मेरे क्या है, पार्ट एंड पार्सल है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम भगवान में से टूट के निकले हैं। जैसे कि एक बूंदी का लड्डू होता है, उसमें से 1 बूंदी, 2 बूंदी, 3 बूंदी, 100 बूंदी, 200 बूंदी निकाला, बूंदी लड्डू खत्म। तो ऐसा नहीं है, वो कंसेप्ट नहीं है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब है कि हम भगवान की ही तरह हैं, भगवान के ही संगी हैं, बट वी आर इन इमेजिनेशन, या फिर हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि हम लोग अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल गए हैं, इल्यूजन में हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं और सफ़र कर रहे हैं। जब एक बार हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता लग जाएगी तो फिर हमें ये सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि गाय है, गाय में से दूध निकाल लो तो क्या वो बछड़ा बन जाती है? छोटी हो गई गाय, है नहीं होती। या फिर जैसे मान लो पिताजी ने, शर्मा जी हैं, शर्मा जी के एक बेटा हुआ, शर्मा जी की हाइट 6 फीट थी, अभी 5 फीट हो गई, है। दूसरा बेटा हुआ 4 फीट हो गई, तीसरा बेटा हुआ 3 फीट हो गई। बोले शर्मा जी बस रुक जाओ, ख़त्म हो जाओगे नहीं तो, है ना। ऐसा नहीं होता ना। उसी प्रकार से जब भौतिक पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता तो भगवान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये मायावादी लोग क्या हैं, ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि भगवान में से असंख्य जीवात्माएं निकली और भगवान जो है वही ख़त्म हो गए। वाह भैया, कमाल की बात बोलते हो। तो गाय में से अगर दूध निकाल लो, कितना ही दूध निकाल लो, वो ज़ेब्रा थोड़ी बन जाएगी। जो है उसकी आइडेंटिटी वही रहती है। उसी प्रकार से हमारी जो आइडेंटिटी है, हम कितने ही असंख्य निकल जाएं भगवान में से, पर भगवान की आइडेंटिटी, भगवान नहीं ख़त्म हो गए, वो कभी नहीं होता। फिर यहाँ लास्ट में बता रहे हैं 18वें चैप्टर के अंदर भी जीव के बारे में डिस्कशन आ रहा है कि परम ब्रह्म की अनुभूति की स्थिति में मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति संभाव रहता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो जो लिबरेटेड सोल है ना, वो परम ब्रह्म का एक्सपीरियंस करता है, और इसमें वो क्या है, कंप्लीटनेस का अनुभव करता है। उसकी लाइफ में कुछ खालीपन नहीं होता कि ये कमी है, वो कमी है, वो नहीं बचता। और वो बहुत शांति से, बहुत सुखदायी जीवन जीते हुए और बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी इच्छा के, सब लोगों के प्रति समभाव बनाए रखता है। उसका दुश्मन है, उसके प्रति भी वो उतना ही कृपालु होगा जितना अपने मित्र के प्रति होगा। इक्विपॉइज्ड हो जाएगा वो। तो ऐसे कई सारे स्टोरीज़ आती हैं जिसमें जो है आत्मा के जो शरीर बदलने का जो वक्तव्य है वो आता है। जैसे कि एक है हर्ष शोक की स्टोरी। महाराज चित्रकेतु के जो पुत्र हुए थे हर्ष शोक, तो उनको बोला साधु ने
कि अगर पुत्र तो होगा पर वो आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। बोले कोई बात नहीं, बच्चा तो आने दो। तो बच्चा पैदा हुआ, दूसरी रानियों ने चिढ़ करके बच्चे को जहर दे दिया, बच्चा मर गया। तो खुश भी हुए और दुखी भी हुए। तो फिर साधु लोग आए, उन्होंने समहाउ करके बच्चे को जगा दिया। तो बच्चा उठते से ही भगवत ज्ञान देने लगा कि कौन से पिता कौन से माता, आप तो इस जन्म के माता पिता हैं, मैं तो कईयों जन्म ले चुका हूँ और आगे अगले जन्म में जाने वाला हूँ। और किंग भरत की कहानी आती है, ये वो भरत नहीं है, दूसरे भरत है। तो उसमें वो राजा थे, जंगल जा कर के वो तपस्या करते हैं और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में साधु बन जाते हैं, पर एक हिरण से आसक्त हो जाते हैं। हिरण के बच्चे से आसक्त हो जाते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं। तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, भक्ति वगैरह सब भूल जाते हैं और अंत समय में बच्चे के बारे में सोचते सोचते मरते हैं, तो हिरण बन जाते हैं। पर भगवत कृपा से उनको स्मरण होता है कि मैं कहाँ राजा था, हिरण बन गया। तो फिर वो उस हिरण के शरीर में ही साधुओं के आसपास ही घूमते थे बस। और फिर नेक्स्ट जन्म में वो जड़ भरत मतलब वापस उनको मनुष्य का जन्म मिला, पर उनको जड़ भरत कहा जाता था। जड़ क्यों? कुछ करते नहीं थे, उनको पता था भैया बहुत जीवन निकाल लिए, अभी सिर्फ भक्ति करना और कुछ नहीं करना। तो जड़ बने रहते थे, कुछ मूर्ख की तरह बिहेव करते थे, है ना, जैसे पागल व्यक्ति होता है ना, वैसे बिहेव करते थे। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आते हैं जहाँ पे सोल का जो है ट्रांसमाइग्रेशन होता है। और नारद मुनि ने भी नलकुंवर और मणिग्रीवा को जो श्राप दिया था, वो भी आप लोगों को पता होगा। कार्तिक के टाइम पे हम स्टोरी सुनते हैं ना, कि वो लोग किस तरह से अप्सराओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे और नारद मुनि के आने पर भी उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उनका उपहास कर दिया। तो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम देवताओं के पुत्र हो, घृणित कार्य कर रहे हो, जाओ जाके पेड़ बन जाओ, जब नंगे ही रहना है तो जाओ पेड़ बनो। तो वो पेड़ बन गए। तो उन्होंने बहुत रोए बेचारे कि नारद मुनि क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया कि स्वयं भगवान आएंगे और तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तो फिर भगवान ने उन पेड़ों को उखाड़ा, है ना। तो इस प्रकार से सोल का ट्रांसमाइग्रेशन जो है वो होता रहता है। बट इस ट्रांसमाइग्रेशन को रोकने का एकमात्र उपाय है कि हम भगवत भक्ति में लगे। जीव का इटर्नल स्वरूप क्या है? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के अंश हैं और भगवान के ही अंश रहेंगे। और हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के दास हैं, है ना। अब यह भौतिक जगत में क्या होता है ना, जैसे ही बोलेंगे ना ही इज़ माई सर्वेंट, मतलब ये थोड़ा कम आदमी है, ये जो है मेन आदमी है। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में जो मास्टर है वो भी सर्वेंट को सेवा करना चाहता है, जो सर्वेंट है वो भी मास्टर को सेवा करना चाहता है। इस प्रकार से दोनों का इक्वल वैल्यू होता है। हालांकि सब लोग जो हैं वो मास्टर को सेवा करना चाहते हैं, पर मास्टर जो है वो भी सबको सेवा करना चाहता है। तो भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का उल्टा स्वरूप है और गड़बड़ फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म नहीं है। दिखता वैसा ही है पर गड़बड़ फॉर्म है ये। यहाँ पे वहाँ पे हर चीज़ जो गणित है यहाँ पे वो बेस्ट कहलाती है ना। और यहाँ पे जिस चीज़ को बहुत समझाया है, भक्ति कर रहे बताओ, वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ है वो। यहाँ पे कोई व्यक्ति सर्वेंट है तो उसको बहुत नीचे समझा जाता है, पर वहाँ पे सर्वेंट होना दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो इसलिए हमें अपने रियल आइडेंटिटी को पहचानने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और जब हम इस आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में स्थित हो जाएंगे, देन नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब एनीथिंग। आप इस विश्व में कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, क्योंकि हर भौतिक प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन तो आध्यात्मिक ही होता है। आप भौतिक प्रॉब्लम्स को भौतिक दिमाग से ही सॉल्व करना चाहेंगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कढ़ाई में जैसे हलवा बनाते हैं तो कढ़ाई के अंदर उतर के बनाते हैं, बाहर उतर के बनाते हैं? बाहर। नहीं, अंदर बनाएंगे तो खुद ही हलवा बन जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से दलदल के बाहर जो व्यक्ति है वही आपको दलदल से बाहर निकाल सकता है। तो उसी प्रकार से भौतिक दिमाग से हम भौतिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, पर हम लोग प्रयास तो वही करते हैं पूरा कि हम भौतिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है भौतिक कुछ ढूंढ लें। नहीं हो पाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। दे आर लाइक पेन किलर्स, अभी रिलीफ दे देंगे, देन फिर से पॉपअप होंगे।
तो इसलिए हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानें और अपने इस जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। ओके, थैंक